नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सभी को एमजीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जो लेकर आया हूं प्रश्न, वो आपको इतिहास से संबंधित जो 2 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसी तरह के हर प्रश्न लेकर आता रहता हूं, तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में समय न लेते हुए आप लोग को मैं सारे प्रश्नों को आज सोल्व करूंगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको 2022 में आने वाली आगामी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न आपको हर बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। मैं एक एक करके इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में अन्ननागर का महत्व क्या था? दोस्तों, अन्ननागर क्या था? जब हड़प्पा सभ्यता में बाढ़, भूकंप, सुनामी जब आ जाते थे तो अनाजों को संचय करके, इकट्ठा करके जो रखने के लिए अन्ननागर बनाया गया था, वो मोहनजोदड़ो में बनाया गया था। तो दोस्तों, जब वहाँ से खुदाई हुआ तो वहाँ से बहुत से प्रमाण मिले थे। जो अन्ननागर जो था मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा था। तो दोस्तों, आज मैं इसी का चर्चा कर रहा हूँ, जो छोटा सा मैं अपनी लैंग्वेज में समझाया हूँ, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको देखिए लिखना कैसे है। सिंधु सभ्यता में अन्ननागर का महत्व क्या था? सिंधु सभ्यता का अन्ननागर का विशेष महत्व था कि अनाजों को अतिरिक्त जब उत्पादन होता था तो उसको जमा करके यानी संचय करके अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मोहनजोदड़ो का अन्ननागर जो सबसे बड़ा था, और यह व्यापारिक केंद्र था, जो अकाल, भूखमरी आने पर संचित अनाजों का उपयोग किया जाता था दोस्तों। यह उपयोग किया जाता था, जो यह वर्तमान में गोडाउन के रूप में प्रयोग होता था, जो मोहनजोदड़ो का विशाल अन्ननागर था। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया कि सिंधु सभ्यता में अन्ननागर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। 1 नंबर का प्रश्न बन गया, यानी अन्ननागर का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी थे दोस्तों। कौन थे? दयाराम साहनी थे, याद रखना है। हम कमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है दोस्तों। यानी सिंधु सभ्यता रावी नदी पर ही विकसित हुआ था, यानी कि सिंधु घाटी के क्षेत्र में, यानी हड़प्पा सभ्यता इसी के क्षेत्र आता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी सिंधु सभ्यता में अन्ननागर का विशेष महत्व क्या था? अन्ननागर का विशेष महत्व था कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्ननागर का भंडार मिला था, जहाँ पे अनाजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। यानी भगवान गौतम बुद्ध की जीवन का पहले चर्चा कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पे उनकी उपदेश एवं शिक्षा का वर्णन किया है। यहाँ पे उनकी जीवन नहीं बताया गया है, तो मैं जीवन बता दूंगा, और इसको नोट कर लीजिएगा। 2022 में प्रश्न गारंटी के साथ कराऊँ, टपकेगा तो टपकेगा आपको एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसको चर्चा कर लेते हैं, जो आपको 2021 में क्वेश्चन पूछा है, ये वाला। तो जीवन की बात कर लेते हैं। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। लिखना कैसे? एकदम सजा कर लिखना है, जो सजा देना है। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का रोशनी कहा जाता था दोस्तों। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था, जो लुम्बिनी स्थान पड़ता है दोस्तों। जब इनका जन्म हुआ, शिक्षा पालन हुआ, शिक्षा ग्रहण करने के बाद, गुरुजनों से ग्रहण करने के बाद, इन्होंने जब वैराग उत्पन्न हुआ तो घर को त्याग करके बोध गया में आकर के 6 वर्षों तक कठिन उपवास रख करके इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न जल ग्रहण त्याग करके इन्होंने 6 वर्ष जब तपस्या किए तो इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों।
जो वह स्थान बोध किया कहलाया। इन्होंने अपने बुद्ध को यानी अपने उपदेशों को प्रचार करने के लिए, धर्म को प्रचार करने के लिए इन्होंने बनारस निकले और वहाँ पे अपने 5 साथियों को उपदेश दिए। और इस तरह से उपदेश देते हुए इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर देवरिया में इनकी मृत्यु हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये भगवान बुद्ध की जीवन हमने बताया। अब शिक्षा इनका क्या था? कहता है भगवान बुद्ध की शिक्षा बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। जब इनकी मृत्यु हुआ तो अनेक ग्रंथों को रचना हुई, क्योंकि जब ये मर जाएंगे तो इनकी बात को कौन समझेगा, इसीलिए बौद्ध धर्म का ग्रंथ में इनकी बातों को लिखा गया है। आरंभ में पाली भाषा और संस्कृत में लिखा गया था। जो इनके मूल आर्य आधार 4 सत्य थे, जो इनके मूल धर्म था, यानी बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को इन्होंने दिया। पहला दिया दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी। अर्थात कहने का मतलब है कि दुख पर सच्चा विजय प्राप्त करना ही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अर्थात इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादन किया। अर्थात दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को शिक्षा दिया। जो अष्टांगिक मार्ग कौन था? जैसे अष्टांगिक मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को उन्होंने अपना वाणी को प्रस्तुत किया दोस्तों। जो भगवान बुद्ध का एक प्रवचन था, यानी उपदेश था। अर्थात दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अति आवश्यक था। अर्थात उन्होंने 10 शीलों का भी वर्णन किया, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना और सुख सुविधा से परित्याग करना दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा होगा कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। और मैं अभी जो प्रश्न लेकर आया हूँ, जो तीसरा है, वो बहुत वीवीआई है और इम्पोर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों। हड़प्पा लिपि से आप क्या समझते हैं? दोस्तों जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ तो बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहर प्राप्त हुई थी। इसी से जानकारी हमें मिला कि हड़प्पा सभ्यता का इतिहास था, जो छोटे छोटे मुहर के रूप में प्राप्त हुई। और ये सब जो लिखा था, जैसे हम सभी आज पत्थर पर जो व्यक्ति मर जाता है उसको नाम वगैरह लिख देते हैं, तो उसी तरह से बहुत से मुहर हड़प्पा सभ्यता में मिला था। तो जो मुहर जारी करता था उसका नाम रहता था, उसका पद इंकित रहता था। लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट कोई नहीं पढ़ पाया है। तो कुछ लिपि संस्कृत में अथवा कुछ द्रविड़ भाषा में लिखी गई थी और कुछ ब्राह्मणी भाषा में इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और अधिकतर लिपियां 400 अक्षरों में लिखने का प्रमाण मिला है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा होगा कि हड़प्पा लिपि किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा लिपि का अर्थ है धरती के गर्भ से जो खुदाई होकर मुहर के रूप में प्राप्त हुआ और उसमें जानकारी मिलती थी, जैसे मुहर जारी करने वाला व्यक्ति का नाम, पद, राजा इत्यादि के नाम उल्लेख रहते थे, उसी को हड़प्पा लिपि के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आशा होगा कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको 2 प्रश्न यहाँ पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। प्रश्न नंबर पहला है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, और दूसरा प्रश्न है हड़प्पा की खोज कब हुआ था। दोस्तों दोनों प्रश्नों को आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और ये दोनों प्रश्नों को आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैं आपको इसी तरह से प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।